Good morning, dear students. How are you all? Standard 7, chapter number 9, rational numbers, जिसमें हमने टोटल 2 पार्ट्स कवर किए हैं. ओके, 2 पार्ट्स को हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था. राइट. चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज नंबर 9.1 के टोटल 4 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था. ये है पार्ट 3, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही छोटा चैप्टर है. इजीली आपको समझ में आ जाएगा. देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है. उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक तो जरूरी ही होगी. साथ में टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा. देखो, यहाँ पे ये नंबर लाइन आपको दिख रही है, नंबर लाइन दिख रही है, बराबर. तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ. देखो कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, मतलब कि AP जितना होगा उतना ही PQ होगा, उतना ही QB होगा. और यहाँ पे भी देखो क्या है, TR जितना होगा उतना ही RS होगा और उतना ही SU होगा, बराबर ना. मतलब कि सभी की वैल्यू सेम होगी. तो एक चीज बताओ तो आप कि ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 3 - 2 मतलब 1 हुआ ना. इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 होगी ना. 3 - 2 करो तो 1 आ गई उसकी लेंथ. लेंथ इसकी 1 आ गई, पर उसके पार्ट कितने हैं, देखो 1 2 3. तो मैंने क्या बोला था कि इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है ना. तो टोटल पार्ट सबसे पहले काउंट कर लो, बराबर. क्या करोगे, टोटल पार्ट काउंट कर लोगे. ओके, सो देखो समझते हैं यहां से. हियर हम क्या लिखेंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 1 है ना. ए से बी तक का डिस्टेंस 3 - 2 1 होगा कि नहीं होगा, बराबर. अब देखो एपी की वैल्यू कितनी होगी, टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल पार्ट 3 है. टोटल पार्ट 3 किए ना हमने, 1 2 3 पार्ट कर दिए. अब देखो एपी की वैल्यू कितनी होगी, एपी एपी तो एक ही पार्ट है ना. एपी एपी की लेंथ कितनी, तो एपी तो एक ही पार्ट है, बराबर ना. सो क्या आएगा, टोटल पार्ट 3 उसमें एपी एक तो 1/3 आया. ऐसे ही PQ का क्या आएगा, उसका भी 1/3 आएगा. PQ की लेंथ भी एक ही होगी ना. देखो टोटल यहाँ पे 1 है और इसमें टोटल 3 पार्ट्स है, 1 के 3 पार्ट्स करने हैं. तो टोटल पार्ट 3, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, इसकी 1, इसकी 1. तो देखो QB कितना होगा, QB भी 1/3 होगा. ओके, अब समझना ध्यान से, हमें P फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, P. तो 2, A की वैल्यू 2 है, उसमें 1/3 ऐड करोगे तो P मिल जाएगा. क्या करना है, 1/3 ऐड करना है. ओके, तो P कैसे मिलेगा, 2 जो है A की वैल्यू प्लस 1/3 उसमें हम ऐड कर देंगे. तो देखो 3 2 6, 6 + 1 कितना होता है, 7. वेरी गुड. तो ये हमें मिल गया P. क्या मिला डियर स्टूडेंट्स, P मिला. ओके, अब बात करते हैं हम Q की. तो Q कितना होगा, 7/3 है ना. अब जो नई वैल्यू मिले उसमें 1/3 ऐड करते जाओ तो आगे की वैल्यू मिल जाएगी. तो 7 + 1 8/3. तो ये हमें मिल गया Q, बराबर ना डियर स्टूडेंट्स. अब देखो, अब हमें फाइंड क्या करना है, ये P और Q तो हमने फाइंड कर लिया डियर स्टूडेंट्स. सेम वैसे यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हुए, -1 और -2. डिफरेंस लो तो दोनों का, -1 -2. तो -1 + 2 1 होगा ना. मतलब कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1, मतलब इतनी लेंथ 1 होगी, इतनी लेंथ 1 होगी. तो इसके 3 पार्ट करने हैं, 3 इक्वल पार्ट करने हैं. तो सभी की लेंथ कितनी होगी, 1/3 1/3 1/3 होगी ना. तो देखो T है, R हमें फाइंड करना है, बराबर. अब R की वैल्यू क्या होगी, T की वैल्यू -1 है, -1 में 1/3 ऐड कर देंगे, मतलब कि -1/3 ऐड कर देंगे. ओके, तो 3 × 1 = 3,
3 है और -1, तो टोटल -4 हो गया, -4/3 बराबर। अब हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो और -1/3 करेंगे बराबर ना। जो नई वैल्यू आई -4/3 उसमें -1/3 करेंगे डियर स्टूडेंट्स, राइट ना। तो हमें तीनों की तीन वैल्यू मिल जाएगी। देखो -4 -1 -5, क्यों ऐसा किया? बिकॉज डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हम एडिशन कर सकते हैं। सिंपल है यहाँ पे, ओके। सो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पे जो नंबर लाइन ड्रॉ की है वो पेंसिल से ड्रॉ करनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन को लिखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। सेम रेशनल नंबर हो उस पे आपको बताना है कि कौन कौन से सेम रेशनल नंबर होंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आपको करना क्या है, फर्स्ट तो एक को ए ले लेना है, -27/21। सबसे पहले पहला रेशनल नंबर लिया, क्या किया, उसके सिंपलेस्ट फैक्टर में कन्वर्ट करो। आपको मैथ्स में आगे पढ़ोगे, आगे के स्टैंडर्ड में भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, बराबर, बहुत नेसेसरी है। तो इसके लिए अभी से सीख लोगो तो आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लो दोनों को। 9 3 कितना होगा, यस 9 3 होगा हमारा 27, ओके। और यहाँ पे 7 3 होगा। समझ में आ रहा है ना। पर यहाँ पे कितना है, ओनली 7 है, 27 नहीं है डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे 7 का तो 7 एज इट इज रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, -7/21 है एंड 3/9 है। तो फर्स्ट देखो ना, -7/21, तो उसमें क्या होगा, फैक्टर्स आपको निकालने होंगे। तो 7 के टेबल पे 21 आता है, तो 7 3 21 बराबर। बिगर वैल्यू 21 है, इसके लिए वहां पे हमने 3 रखा, ऊपर नहीं रखा, बराबर। ऊपर कुछ बचा नहीं, मतलब 1, नीचे आएगा 3, सो -1/3 हो गया, ओके, -1/3 हो गया। पेन दूसरी ले लेते हैं, चलो अच्छे से समझ में आए। 3/9 है, क्या होगा, 3 3 9, तो ऊपर कुछ नहीं बचा 1, नीचे बचा 3, ओके। तो अब देख सकते हो आप कि यहाँ पे ये वैल्यू, काफी स्टूडेंट्स ऐसा कहेंगे सर दोनों वैल्यू सेम है, बट मैं कहूंगा नहीं, सेम नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सेम रेशनल नंबर है तो नो लिख देंगे, नो ये रेशनल नंबर सेम नहीं है, ओके। कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो। हाँ, 20/-25, ओके। सो फर्स्ट देखो यहाँ पे -16/20, क्या करेंगे, 4 4 16, यहाँ पे 5 4 20, 4 4 तो कैंसिल ना, तो -4/5 आया इसका आंसर। दूसरे का चेक कर लो, अभी दूसरी वैल्यू कितनी है। अब एक चीज है, यहाँ पे माइनस था, बट आपको क्या लिखना है, ऊपर माइनस हो चाहे नीचे माइनस हो, यहाँ पे ही लिख देना है आपको, बराबर। तो कुछ क्वेरी ना आए, तो -20/25 डायरेक्ट ऐसा ही लिख देना, ओके। -4 5 20 और यहाँ पे 5 5 20, तो 5 5 कैंसिल, -4/5, तो दोनों में तो सेम हो गई, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी 4/5, इसमें भी 4/5, तो हम लिखेंगे यस, दोनों वैल्यू सेम है। सिंपल है ना। चलो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। थ्री -2/-3 एंड 2/3। तो फर्स्ट वैल्यू चेक करो, -2/-3 है। अब यहाँ पे देखो, माइनस माइनस दो माइनस हो ना, तब प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो बी में भी देख लो, दोनों में सेम है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3, ये भी 2/3, तो हम लिखेंगे यस, यस लिखेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, -3/5 एंड -12/20। देखो -3/5 वो तो ऐसे ही है, उसके तो कोई फैक्टर पड़ेंगे नहीं। -12/20 के कर लेते हैं हम, कितना होता है, -4 3 12, और यहाँ पे 4 5 20।
4 कैंसल, -3/5। देखो इसका किया ना तो भी -3/5 आया, यहाँ पे भी -3/5 है, तो हम लिखेंगे यस, पॉसिबल है, सेम रेशनल नंबर। ओके, सेम रेशनल नंबर है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 8/-5 मतलब कि -8/5 ही लिख सकते हैं ना, बराबर। एंड दूसरा क्या है, -24/15। ओके, तो देखो -24/15, इसके तो कोई फैक्टर पड़ेंगे नहीं, आप ट्राई कर लेना। 8 3 24, 5 3 15, तो 3 3 कैंसल, -8/5, इसमें भी -8/5, ऊपर वाले में भी -8/5, तो हम लिखेंगे यस। ओके, फैक्टर्स इसके हो सकते हैं, दोनों सेम रेशनल नंबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 1/3 एंड -1/9। अब देख लो यहाँ पे कोई फैक्टर्स तो हो ही नहीं रहे और दोनों सेम नहीं दिख रहे हमें, तो नो लिख देंगे। क्या लिखेंगे, नो। 7 नंबर का क्वेश्चन, -5/9 एंड 5/9 -9, तो इसमें आपको सेम दिखेंगे बट सेम है नहीं, ध्यान से समझिएगा। -5/-9 है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस, तो इसका आंसर आएगा +5/9, और इसमें नीचे माइनस हो के ऊपर, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं ऊपर। तो ये दोनों सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे, नो। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, नो। ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, so question number 7 में डियर स्टूडेंट्स, rewrite the following rational number in the simplest form। simplest form में रेशनल नंबर को लिखने हैं, तो -8/6 है, तो 4 2 8, 3 2 6, 2 2 कैंसल, -4/3 सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, बराबर ना। सेकंड क्वेश्चन, 25/45, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 5 25, यहाँ पे होगा 5 9 5 5 कैंसल, 5/9, सिंपल ना। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन ही है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है आप। -44/72, यहाँ पे क्या होगा, -11 4 44, 11 4 44, और यहाँ पे क्या होगा, 18 4 तो -11/18 आंसर आएगा। कितना आएगा, -11/18। नेक्स्ट समझो, क्या है, -4 2 8, और यहाँ पे 5 2 10, तो -4/5, सिंपल ना। तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, इसीलिए थोड़ा मैं, चलो क्वेश्चन नंबर 8, फिलिंग द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल। ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा, कि भाई इज इक्वल टू आएगा। ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से आई थिंक पढ़ रहे हो, बराबर ना। तो ये तो कुछ आपको आएगा ही, इजी है। देखो, लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, और इसमें नंबर्स थोड़े अटपटे हैं, रेशनल नंबर है। बाकी में सब सिंपल सिंपल नंबर्स करते थे तब आप छोटे थे, अब आप बड़े हो गए हो, तो ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर आएंगे। सॉरी, तो इसमें लेस देन ग्रेटर देन कैसे करेंगे हम डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, इजी है वैसे। सबसे पहले तो दोनों को ऐसे ही लिख दो, बराबर। बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ भी नहीं करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 15, बट -15 है, इसके लिए -15। 7 2 14, तो यहाँ पे 14। अब यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यू बिगर है, तो आधे बच्चे तो कहेंगे सर ये बड़ी वैल्यू है। कौन सी बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। बट भाई इसमें ये तो देखो कि यहाँ पे माइनस है, बराबर ना, यहाँ पे माइनस है, और ये वाली वैल्यू तो प्लस है, तो कौन सी लिखेंगे, ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू। अगर यहाँ पे 0 लिखा होता ना, तो भी ये 0 ही बड़ा होता, बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी उतनी छोटी, समझ रहे हो, ये 14 ही बड़ी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे आएगा लेस देन, तो यहाँ पे भी कर दो लेस देन, सिंपल है।
चलो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। -4/5 बॉक्स कर दो, -5/7। अब क्या करेंगे हम, 4/5 -5/7, इसको इसके साथ 7 4 जा 28, -28, 5 5 जा 25, -25। यहाँ पे दोनों में देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो जितना माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू उतनी ही छोटी, तो ये दोनों में से ऑब्वियसली ये वैल्यू बड़ी होगी ना। समझ रहे हो बात को? ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। रेगुलरली आपको जो भी वीडियोस आए अच्छे से देखो और रेगुलर वर्क करते रहो, बिकॉज फिर सब साथ में करना पड़ेगा तो आपको लोड पड़ेगा। ओके देखो यहाँ पे नीचे माइनस हो कि ऊपर, आपको यहाँ पे ही लिख देना है, यहाँ पे ओके ऊपर ही लिख देना है। देखो -7/8 -14/16, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 96 होगा ना, 16 7 जा, फिर 14 8 जा कितना होगा करो तो, यस 14 8 जा कितना होगा 112। ओके कौन सी वैल्यू बड़ी, 96 वाली बड़ी ना, क्यों, बिकॉज यहाँ पे माइनस है इसके लिए। -8/5 -7/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो फटाफट, 4 8 जा कितना, 5 7 जा कितना 35। कौन सी वैल्यू बड़ी, ये वाली। अभी बताने की जरूरत है क्यों बड़ी, बिकॉज यहाँ पे माइनस है, दोनों में माइनस है, तो माइनस में जितनी वैल्यू छोटी उतनी ही बड़ी। सिंपल ना। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। -1/3 -1/4, ऊपर हो माइनस या फिर नीचे हो, आपको यहाँ पे ही लिख देना है आगे। ओके यहाँ पे क्या होगा, 4 1 जा 4 पर -4, 3 1 जा 3 बट -3, यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी होगी, ऑब्वियसली बड़ी होगी डियर स्टूडेंट्स। ओके अब नेक्स्ट समझते हैं। 5/11, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -5/11, तो यहाँ पे माइनस हो या फिर यहाँ पे, हम ऊपर ही माइनस लिखेंगे भाई, यहाँ पे भी ऊपर ही माइनस लिखेंगे। तो अब देख लो दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों वैल्यू सेम हो तब इज इक्वल टू कर देना है, सिंपल चीज है ना। 0 -7/6, तो मैंने क्या बोला था, माइनस वाली नंबर हो तो आंख बंद करके आपको 0 को ही ग्रेटर देन बताना है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू सभी 0 से तो छोटी ही होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक रखते हैं ये वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमें आगे के क्वेश्चंस को आपको समझाऊंगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। ओके सो अच्छे से सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तब तक इतना आप वीडियो को अच्छे से देखो और सारे क्वेश्चंस को नोटबुक में राइट डाउन करो। थैंक यू।